जिंदगी और मौत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन अगर मौत समय से पहले और असामान्य तरीके से हो तो तकलीफ बढ़ जाती है। 21 साल के साकिब की जिंदगी की कहानी भी बहुत छोटी रही, सिर्फ 21 साल की, लेकिन साकिब जाते जाते अपने पीछे बिजनौर की आंखों में आंसू छोड़ गया। साकिब की जिंदगी का ये हादसा उन सभी माँ बाप के लिए एक सबक भी है जो अपने बच्चों की हरकतों से नाराज होकर उन पर बहुत ज्यादा सख्ती कर जाते हैं। 21 साल के साकिब ने छोटी सी उम्र में अपने वालिद का हाथ बांटना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो गुड़गांव में रहकर काम करता था ताकि घर चलने में बाप की मदद कर सके। लेकिन इतना जिम्मेदार और समझदार होने के बाद भी बाप की डांट से नाराज होकर इतनी नासमझी की कि अपनी जान को बेहद मामूली तरीके से गवा बैठा। दरअसल 11 दिन पहले साकिब नाराज होकर घर से चला गया था। काफी तलाश करने के बाद उसकी बाइक गंगा बैराज से मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाली नहर के किनारे खड़ी मिली थी। उस बाइक से साकिब का एक मोबाइल मिला था जिसमें उसने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। अब्बू जी सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। इंशाल्लाह अब्बास है, वो सब कुछ करेगा, आपके सारे सपने पूरा करेगा। बाय, अल्लाह हाफिज। कि अब वो इस दुनिया से जा रहा है। इस सब के बावजूद परिवार को ये आस लगी थी कि उसने ये सब गुस्से में किया है और खुद जरूर कहीं जिंदा सलामत होगा। लेकिन बिजनौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मिली एक डेड बॉडी के शिनाख्त साकिब के रूप में हुई तो परिवार की आस उम्मीद टूट गई। रोते बिलखते परिवार ने साकिब को सुपुर्दे खाक कर बेटे के आखिरी फर्ज को अंजाम दे दिया। साकिब की बॉडी सबसे पहले जिसे मिली और पूरे हालात क्या रहे हैं, वो शख्स हमारे साथ हैं और वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमें डिटेल में बताएं कि कैसे कैसे साकिब की बॉडी उनको मिली। क्या नाम है भैया आपका? ऋषिपाल साहब। ऋषिपाल जी, कैसे ये बॉडी आपको कब दिखाई दी सबसे पहले और आप क्या कर रहे थे उस समय? 2 दिन से ढूंढ रहे थे सर, ये नींद लगी हाथ। आज ये साहब गए हमारे दौर है। तो हमें बताया कि इन्होंने कि हम सुबह पड़ रहा है, एक डॉडी बॉडी जा रही और जल्दी चलो, वे उठा लाए साहब। हमने ऊपर से देखा तो यहाँ का पकड़ ली। अच्छा, मतलब आपने पकड़ा था बॉडी को? हाँ। किस कंडीशन में थी उस टाइम जब आपने बॉडी को पकड़ा? ऐसी पैंट पैर रखी थी इन्होंने और बनियान भी पैर रखा था। उस पर शक हो गया। इसके पीछे एक मगरमच्छ भी था। अच्छा। हाँ, वो तो भग गया। जब मैं तिरक गया, रस्से में बांध कर गया, मैं इसे डॉट बोट ले आया और मैंने यहाँ का सील कर दी। अच्छा। हाँ, साहब लिया। किस टाइम के बाद है? क्या बज रहा था उस समय? अब मैं इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं बहन जी, कि लगभग 1.5-2 घंटा हो गया बहन जी। अच्छा। हाँ, मतलब आप 12-1 बजे के करीब की ये बात है। और उन्हें पता होगा साहब को। आप करते क्या हैं? हम गुत्ताखोरी करें, नाव चलावे। अच्छा, नाव चलाते हैं आप। कहाँ रहते हैं? बैराज पर। ऋषिपाल जी 24 घंटे हो ही रहते हैं। बेसिकली ऋषिपाल जी गोताखोर हैं, नाव चलाने का काम करते हैं और यही हैं जिन्होंने सबसे पहले साकिब की बॉडी को देखा, उसे कैच किया और उसको पैक कर दिया। इसका पेट किसी जानवर ने खा लिया। हाँ, ये जो पेट था ना बहन जी, इसका पेट खा लिया किसी जानवर ने, खराब बहुत हो गई। 11 दिन बाद साकिब की बॉडी यहाँ पर मिली है। ऋषिपाल उसे लेकर आए हैं और खोजने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि बॉडी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पूरे बिजनौर के लिए एक बेहद दर्दनाक घटना है। बोलता बिजनौर अपनी संवेदनाएं साकिब के परिवार के साथ व्यक्त करता है। बैराज से मैं नाहिद फातिमा, बोलता बिजनौर। साकिब के इस हादसे में लगातार 11 दिन में साकिब को खोजने में और इस खबर को अंजाम पहुंचाने तक नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शमशाद अंसारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और इस समय भी
वो बिल्कुल मौके पर मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। चेयरमैन साहब, आपको तो पल पल की घटना पता है इस पूरे 11 दिन में, और अब तक क्या आप थोड़ा शॉर्ट में 27 तारीख को हम लोग बैराज पर थे, क्योंकि एक खेड़की का युवक रिजवान नामक युवक डूब गया था, उसको तलाश कर रहे थे हम लोग। तभी साकिब के फादर, हमारे मेंबर साहब साहू और हमारे बड़े भाई, ये सब लोग और लोग मोहल्ला चासरी के मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र भी 25 तारीख से घर से लड़कर गायब है और 2 दिन हो गए हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है। हमने थोड़ी आगे छानबीन की तो बैराज रोड पर जो मुजफ्फरनगर वाली चौकी है वहाँ पर आगे गए, तो आगे जाने के बाद हमें मोटरसाइकिल मिली। तत्पश्चात हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद हमने गुमशुदगी दर्ज कराई। सुबह आज एक कॉल आई हमारे मेंबर साहब के पास साहू के कि एक बॉडी पुल की नहर में नीचे मिली है। तब लोग हम आनंद फानंद में यहाँ पहुंचे तो बदकिस्मती से वो साकिब था। साकिब की पहचान हो गई है, उसकी जेब में रखी हुई चाबी भी मिल गई है। और बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना इस परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। मेरी पूरी शोक संवेदना इस परिवार के साथ है। आज से तकरीबन 11 दिन पहले साकिब अपने अब्बू की डांट से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया था। पूरा परिवार और शहर के खूब सारे लोग और बोलता बिजनौर की टीम लगातार 11 दिन से इस तलाश में थे कि अगर साकिब नाराज़ होकर कहीं चला गया है तो लौटकर वापस आ जाएं। लेकिन आज 11 दिन के बाद पता चला है कि साकिब अपने घर परिवार से नाराज़ होकर इतनी दूर चला गया है कि अब वो वापस नहीं लौटकर आ सकता है। साकिब के अब्बू हमारे साथ हैं और आइए उनसे बात करते हैं कि इस 11 दिन में उन पर क्या गुजरी और अब वो क्या सोचते हैं। हालांकि बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 11 दिन आपने किस तकलीफ़ में गुजारे और इस हादसे को देखते हुए आप जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनसे क्या कहना चाहेंगे। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस बच्चा चला गया। सख्ती ज़्यादा करने का अपने बच्चों पर, जो बच्चों पर सख्ती कर सख्ती के ऊपर मेरी सारी बात हुई। घर के अंदर थोड़ा सा नाराज़गी हुई और चला गया वो। नाराज़गी के बाद वो आज तक लौट के नहीं आया। अब देखा तो मेरे दरिया के अंदर मिला, मैं चुप रह गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको जन्म देते हैं और बच्चे माँ बाप के जिस्म का हिस्सा होते हैं। उनका डांट लेना या पिटाई कर देना या नाराज़ हो जाना माँ बाप का पूरा हक है। लेकिन आज के दौर को देखते हुए और आज के दौर में इस तरीके के हादसे सामने आते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि अब यंग जनरेशन की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं रही है। इसलिए इस हादसे से तमाम लोगों को, जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, उनको ये सबक लेना चाहिए कि अपनी औलाद पर इतनी सख्ती ना करें या इस तरह का व्यवहार उनके साथ ना करें कि जिससे नाराज़ होकर वो बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठा लें। बोलता बिजनौर के लिए मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर।